आज की ये तस्वीर देखकर किसी भी सत्ता की रूह कांप जाएगी। सोशल मीडिया पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और बटेंगे तो कटेंगे की बहस चलाने वाले IT सेल के मुंह पर देश के युवाओं ने एक ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज सीधे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जिस कैंडल मार्च का पिछले 12 सालों में इन कथाकथित गोदी एंकरों और ट्रोल आर्मी ने भद्दा मजाक उड़ाया, आज वही कैंडल हाथ में लेकर जब यूपी के प्रयागराज और कानपुर की सड़कों पर युवाओं का हुजूम उतरा तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कोई मामूली भीड़ नहीं है। ये वो युवा है जो रसूखदारों के बच्चे नहीं है। ये वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनके माता पिता ऑटो चलाते हैं, सिलाई करते हैं या 2 कमरों के किराए के मकान में रहकर अपने बच्चों को इस उम्मीद में पढ़ाते हैं कि एक दिन उनका बेटा या बेटी अपनी मेहनत के दम पर अफसर बनेगा और उनके परिवार की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन पिछले 12 सालों में इस देश की डबल इंजन सरकार ने युवाओं के उस आखिरी भरोसे को भी तार तार कर कर रख दिया है। आज युवाओं ने साफ कर दिया है कि अब वो धर्म और नफरत के अफीम की घुट्टी पीने वाले नहीं है। अब उन्होंने सरकार की आंखों में आंखें डालकर वो सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं जो सीधे उनके वजूद और उनके भविष्य से जुड़े हैं। अब वो सवाल है, रोजगार कहाँ है, पेपर लीक कब रुकेंगे और परीक्षाओं में ये धांधली और नकल माफियाओं का राज कब खत्म होगा। ये गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा के खिलाफ नहीं बल्कि उस पूरी सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ है जिसने युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, SSC कांस्टेबल GD का मामला हो या फिर देश की सबसे प्रतिष्ठित कही जाने वाली नीट जैसी हाई प्रोफाइल परीक्षा हो, हर जगह सिर्फ एक ही कहानी सामने आती है और वो है धांधली, सर्वर फेलियर और पेपर लीक। अभी 3 दिन पहले ही प्रयागराज में क्या हुआ, SSC की परीक्षा में सर्वर ही बैठ गया क्योंकि जितने कंप्यूटर लैब्स की क्षमता नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा एडमिट कार्ड बांट दिए गए थे। जब छात्रों का सब्र का बांध टूटा तो वह हंगामा हुआ, कंप्यूटर तोड़े गए, हाईवे जाम करने की नौबत आई। लेकिन मजाल है कि देश की मुख्य धारा की मीडिया में इन बेरोजगारी की लाठियां खाते हुई तस्वीर दिखाई जाए। जब नीट परीक्षा में इतनी बड़ी फजीहत हुई और CBSE के आंसर शीट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जब जाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कैमरे के सामने आकर कड़वा सच कबूलना पड़ा। सोचिए, जो सरकार गुजरात से लेकर यूपी तक अपने शासन का ढिंढोरा पीटती है वो एक अदत निष्पक्ष परीक्षा तक नहीं करवा पा रही। छात्र नेता आशुतोष पांडे और विपक्ष के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ठीक ही तो कह रहे हैं कि भाजपा राज में अब परीक्षाएं मेहनत का नहीं बल्कि अव्यवस्था और संदेह का प्रतीक बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति जिस हिंदुत्व को ईद गर्दा इन्हीं सब मसलों के इर्द गिर्द घूमती है, आज उसी यूपी का छात्र इनकलाब जिंदा के नारे लगा रहा है क्योंकि भूखे पेट और बेरोजगार युवा को बटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं बल्कि हाथ में एक सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र चाहिए। दोस्तों, आज 30 मई की तारीख है और युवाओं ने साफ कर दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों के दफ्तरों में मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और बात यही नहीं रुकने वाली। आने वाले 12 जून को लखनऊ चलो आंदोलन के तहत देश के युवा राजधानी का घेराव करने जा रहे हैं। ये आंदोलन इस बात का सबूत है कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो युवा सड़कों पर उतरकर, और इतिहास गवाह है कि जब जब युवा अपनी मसाल लेकर सड़कों पर निकला है, बड़ी से बड़ी तानाशाही हुकूमतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। एक गरीब आदमी के पास इस देश में सिर्फ एक ही हथियार था, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना। लेकिन अगर इस व्यवस्था ने इस मेहनत पर भी भरोसा उठा दिया, अगर युवाओं को यह लगने लगा है कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पेपर तो पहले से ही लीक हो चुका होगा, तो इस देश का लोकतंत्र और समाज किस दिशा में जाएगा, इसकी कल्पना करना भी डरावना है। सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर है और इसलिए अब इन खबरों को दबाना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, आप इस युवा के महा इनकलाब पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में अब देश का युवा जाग चुका है और मंदिर मस्जिद के खेल को हमेशा के लिए साइडलाइन कर चुका है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को हर एक बेरोजगार और छात्र तक शेयर कीजिए ताकि ये आवाज दबे नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही ऐसी ही बेबाक खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सहयोग करें UPI ID और QR कोड के जरिए।